हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न क्लियर करेंगे। द्विघात समीकरण का ही चैप्टर है। तो देखिए, प्रश्न एक है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मूलों का अस्तित्व है कि नहीं, ये हमें निकालने के लिए निकालना पड़ता है विवेचक। विवेचक निकालना पड़ता है। इसको d से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो d इज इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, तो d इज इक्वल टू क्या हो गया, b² माइनस 4ac। तो d हमारा जब होता है, d हमारा जब क्या कहते हैं, देखिए मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी, यानी कि मूल कैसे होते हैं। तो जब d हमारा माइनस में आता है, d हमारा निगेटिव आता है, d हमारा निगेटिव आता है, तो मूल जो है ना, मूलों का अस्तित्व ही नहीं होता, मूल होते ही नहीं है। तो क्या होता है, मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं। ठीक है, जो हमारा d क्या हो गया, निगेटिव आ गया। अगर हम d निकाल रहे हैं और d हमारा माइनस में आ गया तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता, इसका कोई हल नहीं होता, इसका कोई हल नहीं है। तो यदि हमारा d आ गया निगेटिव तो इसका कोई हल नहीं है। ठीक है, अब d हमारा अगर आ गया 0, अगर d हमारा 0 आ गया तो हमारा क्या होता है कि मूल बराबर हो जाते हैं, मूलों का अस्तित्व है, अस्तित्व है एवं दो समान मूल होते हैं, दोनों सेम आंसर होते हैं, दो समान मूल हैं। तो अगर हमारा d आ गया 0, ठीक है, तो मूलों का अस्तित्व होता है और दोनों क्या होते हैं, बराबर होता है। अगर निगेटिव आ गया तो मूलों का अस्तित्व ही नहीं होता है, इसका कोई हल ही नहीं होता। तो ये d हमें निकालना है, इन सब चीज़ों का d निकालना है, विवेचक निकालना है। उसके बाद बताना है कि मूलों की प्रकृति क्या है, अस्तित्व है कि नहीं है। अब देखिए, d हमारा जब प्लस में आता है, पॉजिटिव आता है, तो मूल का अस्तित्व है और दोनों क्या होंगे, अलग अलग मूल होंगे, भिन्न मूल होंगे। मूलों का अस्तित्व होता है, दो भिन्न भिन्न मूल होंगे, यानी कि दोनों ना सेम नहीं होंगे। जैसे अगर एक मूल 1/2 है तो दूसरा 1/2 ये हो, ये जरूरी नहीं है, ये अलग होगा। अगर d हमारा 0 होता है तो दोनों सेम, अगर d हमारा 0 नहीं होता और माइनस भी नहीं होता, बाकी कुछ होता है, तो मूलों का अस्तित्व होता है और क्या होता है, दो भिन्न मूल होंगे, दो भिन्न मूल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे d का हो गया कि d में क्या क्या हो रहा है, d यानी कि विवेचक, विविक्त कर भी कहते हैं इसको। तो d कैसे निकालते हैं, b² माइनस 4ac करके d निकालते हैं। तो देखिए, d हमारा जब निगेटिव होगा तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। d हमारा 0 होगा तो मूल समान होंगे, यानी कि दोनों आंसर सेम होंगे। और d हमारा पॉजिटिव होगा तो मूल हैं लेकिन दोनों अलग अलग होंगे। अब चलिए इन तीनों प्रश्नों का हम निकालते हैं d। प्रश्न संख्या 1 है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए, इसकी तुलना करिए द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण जो इसका जो व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इससे जब हम तुलना करेंगे तो हमारा देखिए b a c सब पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ a b c पहले लिख लेते हैं, फिर हम d निकालेंगे। देखिए d के लिए क्या चाहिए, b² माइनस 4ac, b चाहिए, a चाहिए, c चाहिए। तो b यहाँ पर क्या है, 3 है। तो पहले हम लिखेंगे a बराबर, a क्या होता है, x² के साथ जो गुना है वो a होता है, a इज इक्वल टू 2, और b इज इक्वल टू देखिए -3 और c इज इक्वल टू 5। तो हमें करना क्या है कि a b और c को पहले लिख लेना, अब निकालना है d। तो d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो b² करना है तो b की जगह पे देखिए क्या है, -3 का कर दीजिए स्क्वायर, -4 इंटू a है 2 और c है 5। अब इसको करिए मल्टीप्लाई, इसको कैलकुलेशन करिए, 3 3 9 घटा 5 दूनी 10, 10 चौक 40, ये हमारा आ गया -31। तो हमने आपको बताया है कि d इज इक्वल टू जो हमारा निगेटिव में कोई भी मान आ जाए, बस वो माइनस में आ जाए। ठीक है, निगेटिव आ जाए तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता, कोई हल नहीं होता। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः मूल वास्तविक नहीं है,
कोई हल नहीं, कोई हल नहीं है, ठीक है। इसका हमारा ये आंसर हो जाएगा कि मूल हमारा है ही नहीं। मूल मतलब कि जो आंसर होता है, एक्स का जो मान होता है वो हमारा है ही नहीं। जब हम डी निकालेंगे और वो आ जाएगा निगेटिव, तो मूल हमारे वास्तविक नहीं होते, उनका कोई भी अस्तित्व नहीं होता, कोई हल नहीं होता। चलिए एक सेकंड बनाते हैं। देखिए सेकंड प्रश्न है हमारा। सेकंड प्रश्न है 3x² माइनस 4√3x। देखिए हमारा जो सेकंड प्रश्न है 3x² माइनस 4√3 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसकी तुलना हमें करनी होगी द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इससे क्या करेंगे, हम तुलना करेंगे। तो क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। तो जब तुलना करेंगे तो हमारा निकलेगा b a c, सब स्पष्ट रूप से दिख जाएगा। तो अब देखिए हमें a b और c का एक एक करके ना मान लिखना है। अब करना क्या है, a b एवं c का सबका मान लिखिए। a क्या है, देखिए a है हमारा यहाँ 3, देखिए b क्या है -4√3 और c क्या है, c 4 है। अब a b और c हमको प्राप्त हो गया, तो निकालेंगे हम d यानी कि विवेचक, विविक्त कर भी कहते हैं। तो b² -4ac, b है -4√3 का स्क्वायर, ठीक है। b² हो गया -4 इंटू a है हमारा 3 और c है हमारा 4, ये इंटू है, पॉइंट नहीं लेंगे। अब देखिए -4√3 का स्क्वायर है, यानी कि इस टर्म को हम 2 बार गुना करेंगे। तो माइनस माइनस तो पहले प्लस हो जाएगा, माइनस का काम खत्म। तो 4√3 इंटू 4√3 माइनस 4 चौक 16, 16 या 48, ठीक है। अब ये देखिए 4 चौक 16 हो जाएगा और √3 गुना √3 क्या होता है, 3 होता है। √3 गुना √3 जो करते हैं ना, तो एक जोड़ा बन जाता है, 3 बाहर आ जाता है। तो √3 गुना √3 3 हो गया। तो 16 × 48 घटा 16 × 48 हमारा आ जाएगा 0। तो हम आपको बता चुके हैं कि जब डी हमारा शून्य होता है, जब डी हमारा शून्य होता है तो मूलों का अस्तित्व होता है और 2 समान मूल होते हैं। तो हम लिखेंगे अतः मूलों का अस्तित्व है। आंसर में लिखेंगे मूलों का अस्तित्व है। अब जब मूलों का अस्तित्व है तो कहा जा रहा है कि उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न बोल रहा है यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 3x² माइनस 4√3 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इसका जब हमने बच्चों d निकाला था तो यहाँ पे d हमारा क्या, देखिए d इक्वल टू 0 है, ठीक है। d हमारा क्या आ गया, 0। यहाँ पे देखिए हमने क्या क्या ज्ञात किया, सिर्फ d निकालना, ठीक है। तो d हमारा क्या है, 0 है। और क्या क्या है, a है 3, देखिए b है -4√3 और c है 4। तो देखिए एक द्विघात सूत्र होता है, द्विघात सूत्र के माध्यम से हम मूल निकाल सकते हैं। द्विघात सूत्र कहाँ लिखते हैं, -b प्लस -d/2 √d होता है। कहाँ लिखते हैं आपको बताते हैं। तो द्विघात सूत्र की सहायता से हम इसको ज्ञात करेंगे, ठीक है। इसको मिटाना पड़ेगा। तो देखिए ऐसे निकाल लेते हैं। मूल हमारे क्या हो जाएंगे, देखिए एक होगा द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र होता है -b प्लस माइनस √d/2a, ठीक है। -b प्लस माइनस √d/2a। इसके माध्यम से हम बिना वो क्या बोलते हैं गुणनखंड विधि से नहीं बना रही है, हम लोग कैसे बना रहे हैं, विवेचक की सहायता से। जब हम गुणनखंड की विधि से बनाएंगे तो क्या करेंगे, इस बीच वाले टर्म को 2 पार्ट में करेंगे और उसे क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, 2 पेयर बनाएंगे। पर हम बना रहे हैं विविक्त कर की सहायता से, ठीक है। तो d हमारे पास देखिए 0 है। तो द्विघात सूत्र की सहायता से जब बनाएंगे तो देखिए एक होगा -b प्लस √d/2a और एक होगा -b माइनस √d/2, ठीक है। तो ये 2 तरीके से, एक देखिए प्लस और एक माइनस, यानी एक प्लस में अलग होगा, एक माइनस में अलग होगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए -b क्या रहा है, तो -4√3 प्लस 0/2
2 गुना ए का मान है 3, यहाँ देखिए माइनस 4√3 प्लस 0/2 गुना 3। तो हमारा आंसर जो आ जाएगा देखिए माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि 4√3 बटे देखिए 2 तिया 6, ठीक है। 4 माइनस माइनस प्लस 4√3/6, और ये भी हो जाएगा 4√3/6। तो इसका क्या करेंगे देखिए, 2 से तो कट ही रहा है, ये हमारा हो जाएगा 2 दूनी 4 2 तिया 6, यानी कि 2√3/3, 2√3/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। ये जो है ना, मतलब दोनों सेम मूल हो रहे हैं। सेम मूल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमारा जो डी है वो शून्य आ रहा है। देखिए डी हमारा क्या आ गया, शून्य। यहाँ पर देखिए डी जब शून्य आ जाता है तो मूलों का अस्तित्व होता है। मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया कि मूलों का अस्तित्व है और 2 समान मूल है। देखिए बच्चों, ये तीसरा प्रश्न है हमारा कि 2x² - 6x + 3 = 0। लाइट कट गई। तो इसमें देखिए हमारा क्या क्या है, डी निकालने के लिए इसकी तुलना करेंगे ax² + bx + c = 0 से। क्या करेंगे, तुलना करने पर क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे। देख रहे हैं प्रॉब्लम हो रही है देखने में। तो जब तुलना करेंगे तो हमारा देखिए क्या होगा, यहाँ a = 2, b = -6 एवं c = हमारा 3 है। तो निकालेंगे डी जब निकालेंगे तो हो जाएगा b² - 4ac। अब b का वैल्यू देखिए -6 का स्क्वायर कीजिए, -4 × a × c, जो मान है वो हम लिख देंगे, ठीक है। 6 × 36, ये देखिए -3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 × 24, तो ये आ गया 36 - 24 यानी कि 12, ठीक है। तो हमारा डी क्या आ रहा है, डी पॉजिटिव आ रहा है, ना जीरो आ रहा है ना निगेटिव आ रहा है। तो मूलों का अस्तित्व है, 2 भिन्न मूल है, दोनों क्या है, भिन्न मूल है। तो दोनों भिन्न मूल हैं, तो हम इसे कैसे ज्ञात करेंगे, द्विघाती सूत्र से। देखिए पहले तो हम नहीं लिखे थे, लाइट की कमी हो गई है थोड़ी। देखिए द्विघाती सूत्र है, द्विघाती सूत्र की सहायता से हम इस चीज़ को ज्ञात करेंगे। द्विघाती सूत्र से मूल बराबर -b + -√d/2a, ठीक है। तो ये प्लस और माइनस जो है ना, ये एक बार प्लस में आएगा, एक बार माइनस में आएगा। इसका अर्थ क्या है कि -b + √d/2a और एक -b - √d/2a। तो ये देखिए 2 मूल आ गए, एक आ गया प्लस में, एक आ गया माइनस में। अब इसका क्या करेंगे, मान रखेंगे। देखिए -b है तो -b का मान पहले से -6 प्लस √d/12/2a, तो 2 गुना 2। ये देखिए क्या आ गया, -6 -√12/2 गुना 2, 6 प्लस √12/4 और 6 माइनस √12/4। तो चाहे तो आप इस तरह छोड़ सकते हैं या फिर इन सब में से 2 ले लेते हैं कॉमन। देखिए 12 में क्या क्या है, देखिए 2 दूनी 4 तिया 12, तो यानी कि 1 2 तो हमारा बाहर आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 प्लस 2√3/4, 6 प्लस 2√3 6 माइनस 2√3/4। इसको और स्पष्ट करेंगे ना, तो क्या करेंगे, 2 ले लेंगे सब में से कॉमन। और जब 2 ले लेंगे सब में से कॉमन तो हमारा क्या बचेगा जानते हैं, 2 ले लेंगे कॉमन तो हमारा कट जाएगा, बच जाएगा 3 प्लस √3/2 और 3 माइनस √3/2। ये होगा हमारा आंसर, 3 प्लस √3/2, 3 माइनस √3/2। लाइट को भी कट। देखिए आपको हो सकता है कि कम दिख रहा हो, लेकिन तीसरा समीकरण हमारा ये था, तो उसका मैंने तुलना किया किससे, द्विघात समीकरण से।
जब तुलना किया तो ए बी और सी का वैल्यू निकला, फिर डी निकाला तो डी आ गया 12, डी आ गया 12 और ए बी सी का वैल्यू तो मेरे पास था ही, तो मूल हमने कैसे निकाला, द्विघाती सूत्र की सहायता से। तो ये द्विघाती सूत्र होता है, ये द्विघाती सूत्र होता है। इस पर मैंने मान पुट कर दिया कि -6 12 जो भी था, तो ये हमारा आ गया। अब मैंने देखा कि 12 में क्या है, 2 दूनी 4 दूनी 12, तो 2 तो आराम से निकल जाएगा, तो 2 ले लिया सबका कॉमन। यहाँ पे ऐसे 2 कॉमन करके 3 + √3/4, तो ये 2 2 कट गया, ठीक है। तो आ गया 3 + √3/2, 3 + √3, 3 - √3/2, सॉरी बोलने में दिक्कत नहीं आती। चलिए तो अब बनाते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए बच्चों, हमारा दूसरा प्रश्न है कि निम्न में प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए, वो भी ऐसा मान कि 2 बराबर मूल हो। तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि d = अगर हमारा 0 होता है तो क्या होता है, 2 बराबर मूल होते हैं, 2 बराबर मूल होते हैं। तो एक चीज़ तो हमारा ये याद रखना पड़ेगा, डी हमारा 0 हो जाए। तो डी हमारा 0 हो जाए तो पहले हम क्या करेंगे, समीकरण को लिखेंगे कि जो समीकरण मुझे दिया हुआ है पहले वो लिखते हैं, 2x² जोड़ kx जोड़ 3 = 0, ठीक। अब इसकी तुलना किससे करेंगे, द्विघात समीकरण से। क्या करेंगे, तुलना करेंगे, ax² + bx + c = 0 से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना करने पर जब हम तुलना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा a b एवं c का मान। तो देखिए a और b और c का मान लिखेंगे, ठीक है। तुलना करने पर a = 2, b = k और c = 3। देखिए मिल गया हमको मान, a है 2, b है k, c है 3। अब निकालेंगे d, तो क्या करेंगे, d निकालेंगे। d = होता है b² - 4ac, तो b² - 4ac करेंगे। तो ये प्रश्न क्या बोल रहा है कि बराबर मूल, ठीक है। तो बराबर मूल होने के लिए d क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। तो इस पूरे टर्म को हम कर देंगे 0, तो d बराबर इतना, तो d कर देंगे 0। तो ये देखिए d बराबर इतना लिखिए, तो d क्या बोल रहा है, 0, 0 बराबर b² यानी k² -4 × a है 2 और c है 3। कहीं कोई मिर्च जला रहा है। तो ये देखिए k² - 4 × 2 × 3 आ गया, ठीक है। तो k² - 3 दूनी 6, 6 चौक 24 बराबर 0। तो k² बराबर क्या होगा, ये 24 उठ के उधर चला जाएगा, हो जाएगा प्लस में, माइनस वाला हो जाएगा प्लस में। देयरफॉर k = √24। अब देखिए √24 है तो इसको करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, ठीक है। अब जिसका जोड़ा बन रहा है उसको कर लेंगे बाहर। देखिए 2 का जोड़ा बन रहा है, फिर ये 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है, इस 3 का भी जोड़ा नहीं बन रहा है, तो ये क्या होगा, रूट में रह जाएगा 6, इसलिए k = 2√6। k का मान आ गया 2√6। कहीं कोई मिर्च चला रहा है, k का मान आ गया 2√6। बड़ी फिसलता है पेन इस पे। चलिए तो k का 1 का मान तो हमारा मिल गया कि k हमारा, देखिए क्या बोल रहा था कि k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो जाए। बराबर मूल तभी होता है जब d होता है 0। तो हम क्या कर दिए, b² - 4ac के बराबर में 0 कर दिए, तुरंत k का मान फेंक दिया उधर से, k का मान 2√6। अब सेकंड बनाते हैं। देखिए बच्चों, हमारा दूसरा प्रश्न है kx। तो ये देखिए थोड़ा उलझा हुआ सा लग रहा है, इसको थोड़ा साफ कीजिए, ठीक है। स्वच्छ समीकरण प्राप्त कीजिए, हो जाएगा हमारा kx² - 2kx + 6 = 0। तो अब इसकी तुलना करेंगे किससे, ax² + bx + c = 0 से तुलना करेंगे, ठीक है। क्या करिए, देखिए पहले वाला लिखा हुआ था, तो क्या करेंगे, तुलना करेंगे। और जब हम तुलना करेंगे तो हमें क्या क्या प्राप्त होगा, a b तथा c का वैल्यू समझ में आएगा कि वैल्यू इसका कैसे करेंगे, निकालेंगे। तो तुलना करेंगे तब ना। तो देखिए क्या क्या मिलता है, a = k, b = -2k और c = 6। देखिए a की जगह पर k, b की जगह पे -2k और c की जगह पे 6, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। तो अब देखिए प्रश्न बोल रहा है कि बराबर मूल चाहिए। तो बराबर मूल कब होगा, जब d होगा हमारा 0, d होगा 0, तो 2 बराबर मूल होते हैं, ठीक है। जब d हमारा 0 होता है, 2 बराबर
मूल होते हैं, तो डी हमारा कर देंगे 0। अब देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, डी कर दो 0, तब ना बराबर मूल होगा, डी इज इक्वल टू 0। तो डी हमारा क्या होता है, डी होता है डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी है हमारा 0, तो लिखेंगे 0 बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी है हमारा -2k कर दो स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ए है k इंटू 6। अब ये देखिए आ गया हमारा 2 दूनी 4k स्क्वायर माइनस 6 चौक 24k इज इक्वल टू 0। ये हमारा कैसे आ गया, 4k स्क्वायर माइनस 24 के बराबर 0। अब इसको तोड़ेंगे, 4 कॉमन ले लीजिए, ठीक है, तो हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 6k इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 6k इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसका k भी कॉमन आ सकता है, तो k ले लीजिए कॉमन, होगा k माइनस 6 बराबर 0। धीरे धीरे करके क्या करना है, इस समीकरण को साफ कर देना, इधर लिख दें, लिख देते हैं। हाँ, तो अब देखिए क्या आ गया, 4k स्क्वायर माइनस 24 के बराबर 0 था, तो हम क्या किए, 4 ले लिए कॉमन, तो वो 4 हो गया बाहर, k स्क्वायर माइनस 6 के बराबर 0 हो। ये 4 क्या हुआ, 0 में जाके भाग दे दिया और वो 0 हो गया, तो k स्क्वायर माइनस 6 के बराबर 0 बचा। अब देखिए k स्क्वायर माइनस 6 क्या है, तो k ले लीजिए कॉमन, k माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। तो k स्क्वायर है ना, तो k इंटू k है, एक k ले लीजिए बाहर, और 6k में भी देखिए 6 गुना k है, तो 6 अंदर रह गया, k आ गया बाहर। अब फिर से ये k जाके उधर क्या होगा, भाग दे देगा और वो 0 हो जाएगा, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर k इज इक्वल टू 6। ये आंसर, k का मान आ गया 6। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।